तो एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बोनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं और आज से इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की भर्ती जो कि LDC भर्ती परीक्षा जो कि 11 अगस्त को आयोजित होगी। और इसी भर्ती को ध्यान में रखते हुए आज से हम बात करेंगे मॉडल पेपर को लेकर के बात करूँगा। तो देखिए दोस्तों, जितने भी वन टाइम यानी कि वन डे एग्ज़ाम है उनको पढ़ने का, उनको क्लियर करने का सबसे एक अच्छा तरीका यही है कि हमें अधिक से अधिक प्रश्न उत्तर करने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसी बात को लेकर के 25 प्रश्नों को लेकर के डेली बात करेंगे, ताकि इन 4 ऑप्शनों को लेकर के भी क्लियर करेंगे तो हमारे काफ़ी प्रश्न यहाँ से हल हो जाएंगे और एग्ज़ाम को लेकर के ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों अपनी राय जरूर दें। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं। LDC भर्ती 2024 जो कि 11 अगस्त को आयोजित होने वाली है, इसकी 15 गुना की जो लिस्ट आनी वो बाकी है दोस्तों। तो वो आप मान करके चलिए, आचार संहिता हटते ही इसकी 15 गुना लिस्ट जारी हो जाएगी। और आपको ये भी पता है कि 3 लाख तक ही इसके फॉर्म भरे गए हैं और उनमें से भी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो लगभग मान के चलिए कि 75,000 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो आप मान सकते हो कि इस भर्ती के लिए कंपटीशन कितना कम है। और अगर आपने समय पर सही तरीके से तैयारी की तो आपको अवश्य इसका फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, हमारी ये जो प्रश्न और आंसर लेकर के आपके बीच आ रहा हूँ, तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। हम डेली करेंगे, जैसे ही टाइम मिलता है तो आपके बीच ऐसे वीडियो लेकर के ज़रूर आऊँगा। तो देख सकते हो आज का जो पहला प्रश्न है और उसकी व्याख्या भी हम करेंगे साथ में। सर्वप्रथम देख सकते हो जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने इस प्रकार है। तो देखिए प्रश्न नंबर 1। तो देख सकते हो यहाँ पर राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो देख सकते हो राजस्थान जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो राजस्थान हाई कोर्ट की भर्ती थी, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आपका एग्जाम करवाया जाएगा। तो बोर्ड की एक विशेषता ये भी है कि ये बोर्ड कई बार प्रश्नों को रिपीट करता है, इसी वजह से आप इस बात को बिल्कुल ना नकारें दोस्तों। और दोस्तों, अधिक से अधिक प्रश्नों को निकालना ही सबसे अच्छी राय है मेरी। तो देख सकते हो राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो 4 ऑप्शन देख सकते हो। ऑप्शन ए है वो है जॉर्ज थॉमस के द्वारा। ऑप्शन बी देखिए कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। और ऑप्शन सी है वो है GH ओजा के द्वारा। या ऑप्शन डी दे रखा है VS स्मिथ। तो देख सकते हो दोस्तों, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर जो हमारा क्लियर आंसर है वो होगा बी, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर देख सकते हो बी आंसर बिल्कुल सही है। और हम बात कर लेते हैं इसकी पूरी व्याख्या प्रश्नों को लेकर के। तो देख सकते हो कर्नल जेम्स टोड। तो देख सकते हो यहाँ पर द एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान 1829 ईस्वी में राजस्थान शब्द का इसमें प्रयोग हुआ है। आगे देखिए राजस्थान शब्द का प्रयोग और कहाँ हुआ है। तो बसंतगढ़ शिलालेख 682 विक्रम संवत 625, ये भी ध्यान रखना है। राजस्थानादित्य का प्रयोग यहाँ पर हुआ था, शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए वीरबाण में देख सकते हो राजरूपक की जो वीरबाणी 1731 ईस्वी में, इसमें भी राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। नैणसिरी ख्यात 1665 ईस्वी में भी इसका प्रयोग किया गया है। तो देख सकते हो दोस्तों, इतनी व्याख्या करने के बाद चारों ऑप्शन क्लियर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है तो आप उसको आसानी से कर पाओगे। पुनः देखिए कर्नल जेम्स टोड ने जो 2 एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान जो कि 1829 में इनकी पुस्तक प्रकाशित होती है, उसी में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। बसंतगढ़ शिलालेख 682 विक्रम संवत, इसमें राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग हुआ है। वीरबाण जो राज रूपक की पुस्तक है उसमें 1731 ईस्वी में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। नैणसिरी ख्यात 1665 ईस्वी में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। बात करते हैं आगे के प्रश्न को लेकर के। तो देख सकते हो जो 2 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हो आपके सामने है। बिल्कुल कितनी बार रिपीट हुआ है यहाँ पर ये भी देख सकते हो दोस्तों। 2 नंबर का प्रश्न वीडियो में भी ये पूछा गया है, स्टेनोग्राफर में भी पूछा गया है, जूनियर इंस्ट्रक्टर में भी पूछा गया है, जेल प्रहरी में भी पूछा है, फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछा है और RPSC सेकंड ग्रेड SST में भी पूछा है। तो देख सकते हो दोस्तों, अधिकतर एग्जाम कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाए गए हैं और हमारा जो LDC का भर्ती पेपर है वो भी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाया जा रहा है। तो क्यों ना एक बार ये प्रश्न फिर हमें पेपर में मिल जाए और आज पढ़ लिया जाए, तो आने वाले समय में बिल्कुल हमको बेनिफिट मिलेगा।
देख सकते हो 2 नंबर का प्रश्न, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 30 मार्च को, ऑप्शन बी है वो है 30 मार्च को, ऑप्शन ए है था वो 23 मार्च, ऑप्शन बी था 30 मार्च और ऑप्शन सी 3 मार्च को और ऑप्शन डी है वो है 31 मार्च। तो देख सकते हो राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 30 मार्च को मनाया जाता है। तो राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब देख सकते हैं इसकी व्याख्या चारों प्रश्नों को लेकर के, चारों ऑप्शनों को लेकर के। तो देखिए बी वाला बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर आगे देखिए 30 मार्च 1949, ये डेट याद रखनी है। 30 मार्च 1949 वृहत राजस्थान नामक संघ के निर्माण के समय से 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च शहीद दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस के 3 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस ये भी आपको पता होना चाहिए। 30 मार्च 1949 राजस्थान नामक संघ के निर्माण के समय से ही 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 23 मार्च है वो शहीद दिवस और विश्व वन्य जीव दिवस है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। बात करता हूँ अगले प्रश्न पर, 3 नंबर के प्रश्न पर। तो देख सकते हो जो 3 नंबर का प्रश्न है वो भी आपके सामने है। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर ये देख सकते हो 3 नंबर के प्रश्न पर बात करते हैं। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो देख सकते हो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? पुनः 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है 21 जनवरी को, ऑप्शन बी देख सकते हो 30 मार्च को और ऑप्शन सी देखिए 21 मार्च को और ऑप्शन डी है वो 21 फरवरी को। तो यहाँ पर देख सकते हो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी वाला यहाँ है 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। डी वाला बिल्कुल सही आंसर है। तो देख सकते हो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही आंसर था हमारा। यहाँ पर देखिए 21 फरवरी राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को हम बात कर चुके हैं, राजस्थान दिवस मनाया जाता है, स्थापना दिवस। और 21 जनवरी को देखिए मेघालय दिवस असम से अलग होने पर 21 जनवरी से 1972 को मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। 21 मार्च को देख सकते हो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस व विश्व वानिकी दिवस 28 नवंबर 2012 से देख सकते हो महासभा द्वारा प्रस्तावित था। तो यहाँ पर आपने ये भी देख लिया कि विश्व राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। बात करते हैं 4 नंबर के प्रश्न पर। तो देख सकते हो जो 4 नंबर का प्रश्न है वो भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों 4 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था। तो अंग्रेजों के अधीन जो राजस्थान का पुराना नाम क्या था? 4 ऑप्शन देखिए, ए राणावर, ऑप्शन बी देख सकते हो मेघ मल्हार और ऑप्शन सी देखिए जयपुर और ऑप्शन डी राजपूताना। तो देख सकते हो अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था? तो वो था राजपूताना नाम था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं। 4 जो अपने सामने ऑप्शन है उनको लेकर के, तो बिल्कुल आप आसानी से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर डी राजपूताना था अंग्रेजों के अधीन नाम। तो राजपूताना देखिए राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने किया था। तो देखिए दोस्तों राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो जॉर्ज थॉमस था 1805 में। तो देखिए 1800 ईस्वी में राजपूताना एजेंसी कहा गया था इनके द्वारा। विलियम फ्रैंकलिन ने 1805, तो देख सकते हो मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में उल्लेख करता है। कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 ईस्वी में एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। देख सकते हो 1832 ईस्वी में अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी। तो देख सकते हो 1832 ईस्वी में अजमेर में ही राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी। बात कर लेते हैं आगे अगले प्रश्न पर। तो 4 नंबर का जो अगला प्रश्न है, तो देखिए जो अगला प्रश्न है वो है हमारे सामने इस प्रकार है। 5 नंबर का प्रश्न है। तो देख सकते हो यहाँ पर 5 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया था?
तो देखिए दोस्तों 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उल्लेख किया था। इससे पहले के प्रश्न में ये अगर आपने इस हिसाब से पढ़ा है तो क्लियर कर दिया होगा। तो 4 ऑप्शन है, तो देख सकते हो, ए कर्नल टॉड, ऑप्शन बी जॉर्ज थॉमस, और ऑप्शन सी मैक्स मूलर, और ऑप्शन डी देखिए वी स्मिथ। तो देखिए 1800 ईस्वी में जो सर्वप्रथम राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया था वो था जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब इनकी व्याख्या कर लेते हैं। तो देखिए एक एक ऑप्शनों को देख करके बिल्कुल डिटेल में जो जो इनकी व्याख्या है वो आसानी से हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर पैराग्राफ है, यहाँ व्याख्या करने से आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और देखिए आने वाले समय में जितने भी एग्ज़ाम है मेरे हिसाब से तो इन पूरे वीडियो को ध्यान से देखोगे तो मैं जितने भी वीडियो बनाऊं आपके सारे एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर तो बी बिल्कुल सही आंसर था कि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग करता है। तो देख सकते हो यहाँ पर राजस्थान के लिए राजपूताना, देख सकते हो राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया था। उन्होंने राजपूताना एजेंसी कहा 1832 में, हम ये भी पढ़ चुके हैं। आगे देखिए 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। आगे देखिए कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में लंदन से प्रकाशित एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। विक्रम संवत आगे देखिए 682 में वसंतगढ़ शिलालेख जो कि सिरोही में है, और उसमें किस शब्द का प्रयोग है राजस्थान के लिए, तो राजस्थाना द्वितीय शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आगे देख सकते हो मोहनोत नैणसी की ख्यात और वीरभाण के राज रूपक ग्रंथ में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। तो देख सकते हो ये पूरा लेख है जो आपके सामने 4 ऑप्शनों को ध्यान में रखते बनाया गया है। तो यहाँ पर यही बात है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना का प्रयोग किया। उसके बाद 1805 में जो विलियम फ्रैंकलिन ने मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक प्रकाशित की, तो इस पुस्तक में भी सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने ही राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। जो बसंतगढ़ शिलालेख है जो सिरोही में है 682, तो उसमें जो हुआ है राजस्थाना द्वितीय शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा मोहनोत नैणसी की ख्यात और वीरभाण की पुस्तक राज रूपक 1731 जो कि प्रकाशित होती है उसमें भी राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। बात कर लेते हैं आगे। तो देख सकते हो अगला प्रश्न हमारे सामने है वो इस प्रकार है। तो देख सकते हो अगला प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 6 नंबर का प्रश्न, तो देख सकते हो दोस्तों राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है। राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2000 प्रश्न का बना हुआ है। तो देखिए ऑप्शन है कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन बी जॉर्ज थॉमस, और ऑप्शन सी मैक्स मूलर, और ऑप्शन डी देखिए वी.एस. स्मिथ। तो राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है, तो कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा किया गया है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देख सकते हो इस ऑप्शन को लेकर के भी हम व्याख्या कर लेते हैं। यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न के हिसाब से। प्रश्न की आकृति और प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा मैटर है जो आप अच्छे से समझ सकते हो। तो देखिए राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में, इनकी पुस्तक थी द एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया में इस शब्द का प्रयोग नामकरण कृति में किया था। बात करते हैं अगले प्रश्नों को लेकर के। तो देख सकते हो अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न की देख सकते हो कि किस प्रकार का प्रश्न बना हुआ है। इसकी बनावट को देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको लगभग ये मान करके चलिए कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है। कोई भी 2 फैक्ट आपको रियल में सही तरीके से हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो 7 नंबर का प्रश्न है वो क्या कह रहा है। तो देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए सुमेलित करना है, एक तरफ तो है राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र दे रखे हैं और दूसरी तरफ आधुनिक क्षेत्र। तो देख सकते हो राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र और आधुनिक क्षेत्र यानी कि राजस्थान के किस जिले में ये क्षेत्र स्थित है। तो देख सकते हो ए दे रखा है वो है अंतः गोचर,
और बी दे रखा है वो है स्वर्णगिरी। आगे देखिए सी है वो है कांठल और डी है वो है अर्बुद। अब किसी भी विद्यार्थी को जो पेपर दे रहा है अगर उसके कोई भी ए बी सी डी में से उसको अगर दो पता है तो दो ऑटोमेटिक सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मुझे अच्छे से पता है कि कांठल कांठल प्रतापगढ़ के आसपास होता है, तो यहाँ पर प्रतापगढ़ ये रहा। तो देखिए सी के सामने 2 नंबर पर प्रतापगढ़ कहाँ पर है, तो मैं इन ऑप्शन ए बी सी डी पर देख सकता हूँ। तो सी देखिए यहाँ पर सी ये रहा, तो यहाँ पर 2 है। इसके बाद ये सी ये 4 बिल्कुल गलत हो गया, ये भी सी है तो 3 बिल्कुल गलत हो गया, और ये भी सी है तो यहाँ पर 2 है। तो ये भी तो आंसर हो सकता है, यहाँ पर 2 है। अब हम दूसरे पर देखते तो अर्बुद में जानता हूँ कि सिरोही के आसपास है, तो ये रहा सिरोही, यानी कि डी में 1 नंबर का पॉइंट होगा वो सही होगा। अब ये तो बिल्कुल गलत हो गई, हम देख सकते हैं। तो डी में देखिए डी में क्या 1 है, तो देख सकते हो यहाँ पर डी में 1 यहाँ पर भी हो सकता है सिरोही आ रहा है, और ए में यहाँ पर भी हो सकता है तो सिरोही आ रहा है। अब हम चलते हैं, एक ऑप्शन और देखना पड़ेगा क्योंकि दोनों जगह सेम सेम कंडीशन आ गई। तो देख सकते हो हम बात करते हैं स्वर्णगिरी। अब स्वर्णगिरी किसे कहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा स्वर्णगिरी जालौर के किले को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्वर्णगिरी, तो तीसरा जो है वो बिल्कुल स्वर्णगिरी के लिए है। तो बी में तीसरा कौन कौन मिल रहा है, तो यहाँ पर डी में देखते हैं तो बी में तीसरा बिल्कुल नहीं है, इस हिसाब से ये गलत हो गया, और बी में तीसरा बिल्कुल सही है। तो हमारा जो राइट आंसर है तो कूट में, तो ये ए वाला बिल्कुल सही होगा। तो बिल्कुल आंसर ए वाला सही है। तो देख सकते हो दोस्तों अनंत गोचर कहाँ है, तो ये सीकर के अंदर है। आगे बात करता हूँ तो स्वर्णगिरी कहाँ है, तो ये जालौर के अंदर है। और कांठल किसे कहते हैं, तो प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र, और अर्बुद सिरोही को कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर प्रश्न कैसे करते हैं ये भी आपने समझ लिया होगा, और वर्तमान में ऐसे प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आगे बात कर लेता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर किसे क्या कहते हैं, तो बिल्कुल आपके सामने है। देखिए अनंत गोचर, तो अनंत गोचर किसे कहते हैं, तो सीकर को कहते हैं। स्वर्णगिरी किसे कहते हैं, तो जालौर को कहा जाता है। कांठल प्रतापगढ़ को कहते हैं, और अर्बुद सिरोही को कहते हैं। तो यहाँ पर चारों ऑप्शनों को ध्यान में रखते हुए आपके डाउट बिल्कुल क्लियर होंगे। किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो अब गलत नहीं होगा। बात करते हैं अगले प्रश्नों को लेकर के। तो देख सकते हो जो अगला प्रश्न है वो आपके सामने इस प्रकार है। तो देखिए बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, ये भी देख सकते हो प्रश्न की भाषा किस प्रकार है और बनावट क्या है इसकी। निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, रीट में भी पूछा गया है और कांस्टेबल एग्जाम में भी पूछा गया है। पुनः रिपीट होने की संभावना है, 3 बार तो पूछा जा चुका है रिपीट होकर के। देखिए ए है वो है जयपुर को, बी है वो है भीलवाड़ा को, सी नागौर को, और डी है वो है ब्यावर। तो राजस्थान का मैनचेस्टर सभी जानते हैं भीलवाड़ा को माना जाता है और कहते हैं, तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही है। अब इन 4 जो ऑप्शन है उनकी व्याख्या यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो। तो देखिए भीलवाड़ा, तो देख सकते हो यहाँ पर भीलवाड़ा, तो देखिए राजस्थान का मैनचेस्टर वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, इसके साथ ही अब्रक नगरी, टाउन, लेंस, वस्त्र निर्यातक शहर, ये सब नाम भीलवाड़ा के हैं। जयपुर को क्या क्या नाम से बोलते हैं, तो देखिए रत्न नगरी, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, पूर्व का पेरिस, यहाँ पर याद रखने पूर्व का वेनिस उदयपुर कहा जाता है, और पूर्व का पेरिस यानी कि जयपुर गुलाबी नगरी को कहते हैं। रंगश्री द्वीप, पन्ना नगरी, ये सब जयपुर को बोला जाता है। जैसलमेर को क्या कहते हैं, तो देख सकते हो स्वर्ण नगरी, अंडमान रेगिस्तान का गुलाब जिसे कहा जाता है तो वो है जैसलमेर। कोटा को देखिए नंदग्राम, कानपुर और शिक्षा नगरी, ये कोटा को कहा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देख सकते हो जो अगला प्रश्न है वो यहाँ पर देख सकते हो 9 नंबर का प्रश्न देख सकते हो। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, सभी प्रकार के विद्यार्थी इसको कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सा है। तो देख सकते हो सूर्य नगरी किसका नाम है, तो देख सकते हो सूर्य नगरी किसका नाम है। ए है वो है जयपुर, बी देखिए जैसलमेर को, और सी देखिए बाड़मेर को, या डी है जोधपुर को। तो सूर्य नगरी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों जोधपुर को सूर्य नगरी, सन सिटी और ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, वो है जोधपुर। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है किस सिटी को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो। तो देखिए सूर्य नगरी और नीली नगरी, कई बार दोस्तों सूर्य नगरी और नीली सिटी ना बोल करके यहाँ पर इंग्लिश में दे सकते हैं। तो देखिए सन सिटी किसको बोलते हैं या ब्लू सिटी किसको बोलते हैं, तो ये जोधपुर को कहा जाता है।
आगे बात करता हूँ तो गुलाबी नगरी किसे कहते हैं, पिंक सिटी किसे कहते हैं, तो जयपुर को कहा जाता है। झील नगरी या झीलों की नगरी या लेक सिटी किसे कहते हैं, तो उदयपुर जिले को कहा जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं आगे अगले प्रश्न पर। तो देख सकते हो जो अगला प्रश्न है वो यहाँ पर बिल्कुल आसान सा है। तो देखिए ये अगला प्रश्न आपके सामने है। तो देखिए 10 नंबर, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सबसे ज़्यादा गलत होने वाले प्रश्न इसी प्रकार के होते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। विद्यार्थी परीक्षा हॉल में इतने प्रेशर में होता है कि वो प्रश्न को सही कई बार आते हुए गलत कर देता है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण होता है कि वो ध्यान से प्रश्न को पढ़ता ही नहीं है। और स्वाभाविक है वहाँ पर जा कर के हम खुद पर आपा नहीं रख पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो 2.5 घंटे का और 3 घंटे का जो प्रेशर होता है बड़ा खतरनाक होता है, और प्रश्न गलत होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। तो दोस्तों ऐसा ना करें, अपने को शांतिपूर्वक प्रश्न अच्छे से पढ़ना है और अंडरलाइन कर लेनी है। तो देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब सही सुमेलित नहीं है यानी कि गलत कौन सा है वो देखना है, सही वालों को छोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं। तो देख सकते हो ऑप्शन ए, देखिए पहाड़ों की नगरी तो किसे कहते हैं, डूंगरपुर कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो आगे देखिए राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो भरतपुर को कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर वस्त्र नगरी किसे कहते हैं, तो ये भीलवाड़ा को कहते हैं। अभ्रक नगरी और सारे नाम हमने अभी पढ़े हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी देखिए पूर्व का पेरिस जो कि जयपुर को कहा जाता है, मगर यहाँ पर उदयपुर है, जो उदयपुर कहते हैं पूर्व का वेनिस। ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल हमारा सही आंसर है, वो है डी। यहाँ पर रॉन्ग है। यहाँ पर पूर्व का पेरिस जयपुर है, जबकि यहाँ पर उदयपुर दे रखा है। तो देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसकी व्याख्या को लेकर के। तो यहाँ पर ये भी व्याख्या इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हो डी वाला तो बिल्कुल सही था यहाँ पर। तो देखिए पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। वास्तुकार कौन था जयपुर का, तो विद्याधर भट्टाचार्य थे। स्थापना कौन करता है, तो सवाई जयसिंह सेकंड द्वारा जयपुर शहर की स्थापना की जाती है 1734 ईस्वी में। और 1734 ये भी याद रखना है, हुरडा सम्मेलन होता है वो भी 1734 में होता है। आगे देखिए वस्त्र नगरी जो कि भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं, तो डूंगरपुर को कहा जाता है। तो बहुत सारे डाउट क्लियर भी हुए होंगे। तो देख सकते हो। अब अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। तो देख सकते हो जो अगला प्रश्न है वो आपके सामने इस प्रकार है। तो देखिए बिल्कुल आसान सा प्रश्न है ये भी। तो देख सकते हो 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिला सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पुनः प्रश्न की भाषा समझ गए, नहीं वालों को बिल्कुल अंडरलाइन कर लेना है, यानी कि हमें कौन सा गलत है वो देखना है, सही वालों को छोड़ देना है। तो देख सकते हो कर्मचारी चयन बोर्ड की जो सिविल परीक्षा थी उसमें भी पूछा गया है, जूनियर अकाउंट में भी पूछा गया है, 2 बार रिपीट हो गया है। क्या पता अपना भाग्य अपना किस्मत अच्छा हो तो फिर से रिपीट हो जाए, और इसी प्रश्न को हम पढ़ रहे हैं। तो देख सकते हो ऑप्शन ए है शिवी चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी देखिए जंगल प्रदेश बीकानेर और जोधपुर को कहा जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी देखिए सपादलक्ष किसे कहा जाता है, सीकर और झुंझुनू को कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों सीकर और झुंझुनू को सपादलक्ष कहा जाता है, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो नहीं कहा जाता है। सपादलक्ष अजमेर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। अजमेर सांबर के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं, अजमेर के नहीं सांबर के आसपास के क्षेत्र को सपादलक्ष कहते हैं। और डी देखिए अर्बुद जो कि सिरोही को कहते हैं, ये हम सब पढ़ करके आए हैं। यानी कि सीवी तो चित्तौड़ को कहते हैं, बिल्कुल सही है। जंगल प्रदेश बीकानेर को कहते हैं, अर्बुद सिरोही को कहते हैं। ये 3 तो सही हो गए। हमें रॉन्ग ढूंढना था, यानी कि गलत वाला कौन सा है। तो सी वाला देखिए सपादलक्ष सांबर के आसपास का क्षेत्र कहलाता है, तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी डाउट। तो सपादलक्ष तो देखिए सांबर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान राजवंश की स्थापना सांबर सपादलक्ष में की, जिसकी राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी। अर्बुद सिरोही को कहा जाता है। जंगल प्रदेश या देश बीकानेर को कहा जाता है। सीवी चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। मत्स्य देश किसको कहा जाता है, तो जयपुर भरतपुर अलवर करौली और टोंक को कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों मत्स्य प्रदेश सबसे ध्यान रखना है, खास तौर पर
अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 4 नाम तो सभी को याद है, मगर कभी ऑप्शन में टोंक भी आ गया और ये 4 नाम नहीं है, तो ऐसा नहीं कि प्रश्न गलत है, टोंक भी इसी के अंतर्गत आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। तो देखिए अगला प्रश्न जो 12 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो जो 12 नंबर का प्रश्न है आपके सामने है। तो देखिए दोस्तों इसको लेकर के बात कर लेते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों ये भी कर्मचारी चयन बोर्ड सिविल परीक्षा में पूछा गया है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पुनः देख सकते हो 4 ऑप्शन है और कौन सा सुमेलित यानी कि गलत वालों को पकड़ना है। तो देख सकते हो ए वाला देख सकते हो 100 द्वीपों का शहर, तो बांसवाड़ा को कहते हैं, बिल्कुल सही है। आगे देखिए बी मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो जैसलमेर को कहते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल गलत है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो जोधपुर को कहते हैं। आगे देखिए नीला शहर ब्लू सिटी जोधपुर को कहते हैं, ये सही है। और राजस्थान का जिब्राल्टर यानी कि अजमेर को कहा जाता है। तो 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा सही है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार ये कि जैसलमेर को नहीं कहते, जोधपुर को कहते हैं। नीला शहर जोधपुर बिल्कुल सही है, ये भी राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर को कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो गलत है वही सही है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा प्रश्न के हिसाब से। अब देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शनों पर व्याख्या कर लेते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन है, तो हम इनको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। स्थापना 1459 राव जोधा द्वारा की गई थी। 100 द्वीपों का शहर सिटी ऑफ 100 आइसलैंड किसे कहा जाता है, तो बांसवाड़ा को कहते हैं। ब्लू सिटी नीला शहर सन सिटी कहे तो भी वो जोधपुर है। राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर को कहते हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देख सकते हो जो अगला प्रश्न है वो आपके सामने है। तो देख सकते हो यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए मांड का प्राचीन नाम था। तो देखिए दोस्तों मांड क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था, तो ऑप्शन ए है वो है जैसलमेर, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी है बूंदी और ऑप्शन डी है करौली। और ये वीडियो के एग्जाम में पूछा गया है शिफ्ट सेकंड के अंदर। तो देख सकते हो कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसको भी रिपीट किया है। तो देख सकते हो यहाँ पर तो मांड का प्राचीन नाम क्या था, तो मांड का प्राचीन नाम जैसलमेर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देख सकते हो जैसलमेर को किन नामों से जाता है, तो मांड, मांडदरा, वल्ल और दुग्गल इन नामों से जाना जाता है। करौली को देख सकते हो डांग की रानी कहते हैं, तो वो करौली को कहते हैं। बूंदी स्टेप ऑफ वेल्स ऑफ सिटी, स्टेप वेल्स ऑफ सिटी बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। जांगड़ बीकानेर को कहते हैं। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गाँवों का समूह होता है, उसको छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं 14 नंबर के प्रश्न पर। तो देख सकते हो जो 14 नंबर का प्रश्न है ये भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और अपने प्रश्नों को किया है, ध्यान से किया है, तो इसका डाउट बिल्कुल क्लियर होगा और आप आसानी से कर लोगे। तो देखिए 100 टापुओं द्वीपों का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो देख सकते हो दोस्तों क्लर्क ग्रेड सेकंड में आ चुका है, जूनियर असिस्टेंट में आ चुका है, रीट में आ चुका है। इसका मतलब आने वाली जो एलडीसी बढ़ती है ग्रेड सेकंड की उसमें फिर से भी आ सकता है। तो देखिए ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी उदयपुर और ऑप्शन सी प्रतापगढ़ और ऑप्शन डी देखिए बांसवाड़ा। 100 टापुओं और द्वीपों का शहर किस जिले को कहा जाता है, तो वो है बांसवाड़ा को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उनको लेकर के। तो देख सकते हो 100 द्वीपों का क्षेत्र कौन सा है, तो बांसवाड़ा को कहते हैं। झालावाड़ को देखिए राजस्थान का नागपुर कहते हैं। डूंगरपुर पहाड़ों की नगरी के नाम से विख्यात है। टोंक देखिए नवाबों का शहर और ये भी मत्स्य क्षेत्र में टोंक भी आता है, ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। बूंदी देखिए छोटी कांसी और बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं। डिंग देखिए जल महलों की नगरी है, डिंग अब नया जिला बन गया है, ये भी पता होना चाहिए। जोधपुर देखिए सूर्य नगरी सन सिटी कहते हैं। और रावतबटा देखिए राजस्थान की अणु नगरी के नाम से जानी जाती है। कोटा शैक्षणिक नगरी। अजमेर देखिए भारत का मक्का है, राजस्थान का हृदय है, तो वो है अजमेर। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देख सकते हो आपके सामने 15 नंबर का जो अगला प्रश्न है वो देख सकते हो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों इस 15 नंबर के प्रश्न पर बात करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न, नाथद्वारा का मूल नाम क्या था। तो देखिए दोस्तों नाथद्वारा का मूल नाम क्या था, तो इसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर बात कर लेता हूँ। तो नाथद्वारा का मूल नाम क्या था दोस्तों, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है वो है बनेड़ा, ऑप्शन बी है कानोड़ और ऑप्शन सी देख सकते हो सिहाड़ और ऑप्शन डी देखिए बेदला। तो सभी जानते हैं बिल्कुल आसान सा है।
और एसआई में पूछा गया है 2021 में। तो नाथद्वारा का जो प्राचीन नाम था वो सियाड़ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब इस सी को लेकर के यहाँ पर जो व्याख्या है वो देख लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं और हमारा जीके भी धीरे धीरे कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, नाथद्वारा राजसमंद जिले में स्थित एक नगर है। इस नाम की तहसील का मुख्यालय भी है। एक हिंदू धार्मिक स्थल जो बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। मूल नाम था इसका सियाड़ था। पुष्टि मार्गी वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ है। यहाँ पर श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर है। फरवरी 1672 को मंदिर का निर्माण मेवाड़ महाराणा राज सिंह के समय में किया गया था। तो बिल्कुल ये फैक्ट ध्यान रखने हैं दोस्तों, यहीं से एग्ज़ाम में प्रश्न बनने के चांस बनते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। तो देख सकते हो जो 16 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हो यहाँ पर। तो देखिए, ये भी प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं? तो देख सकते हो, बिल्कुल अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो डाउट बिल्कुल क्लियर होगा और प्रश्न को करने में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती होगी। तो बावड़ियों का शहर राजस्थान में किस शहर को कहते हैं? तो ऑप्शन ए है वो है जालौर, बी देखिए दौसा को, और सी बूंदी को, और डी देखिए जैसलमेर को। तो बूंदी को राजस्थान का में क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, इसकी व्याख्या देख लेता हूँ मैं यहाँ पर। देखिए, तो बावड़ियों का शहर सिटी ऑफ स्टेप वेल किसे कहते हैं? तो बूंदी और कोटा। बूंदी को कहते हैं छोटी काशी हिंडन ज्वेल ऑफ राजस्थान कहा जाता है, तो बूंदी को ही कहा जाता है। स्वर्णगिरी किसे कहते हैं? तो जालौर को कहते हैं। जैसलमेर को क्या कहते हैं? राजस्थान का अंडमान। मांडधरा वल्ल दुग्गल और देखिए सुवर्णगिरी कहते हैं। झालावाड़ को किस नाम से? घंटियों का शहर झालरापाटन को कहा जाता है। अलवर देखिए राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहा जाता है। कोटा को क्या कहते हैं? तो राजस्थान का कानपुर शिक्षा नगरी और औद्योगिक नगरी, शैक्षिक नगरी है तो दोस्तों तो वो भी कोटा है, और औद्योगिक नगरी शिक्षा नगरी राजस्थान का कानपुर, ये सब कोटा को कहा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देख सकते हो जो अगला प्रश्न है वो आपके सामने इस प्रकार है। तो इस अगले प्रश्न को लेकर के बात करता हूं। तो देखिए दोस्तों, 17 नंबर का जो प्रश्न है वो देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं? तो राजस्थान का औद्योगिक शहर कौन सा है? अभी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, कांस्टेबल एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, जोधपुर को कहा जाता है औद्योगिक शहर, या फिर कोटा को कहा जाता है, या फिर भीलवाड़ा को कहा जाता है, या फिर चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। तो यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर है। तो कोटा को औद्योगिक शहर कहा जाता है। यहाँ पर जो देख सकते हो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए कोटा, तो देख सकते हो औद्योगिक शहर शिक्षा नगरी राजस्थान का कानपुर, कोटा को कहा जाता है। जोधपुर को देखिए किन नामों से जाना जाता है? तो सूर्य नगरी सन सिटी, नीलासर ब्लू सिटी, भीलवाड़ा को देखिए वस्त्र नगरी, अब्रक नगरी राजस्थान का मैनचेस्टर, जयपुर को देखिए गुलाबी नगरी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देख सकते हो जो अगला प्रश्न है वो आपके सामने ये तैयार है। तो देख सकते हो अगले प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का बरकोयांस्क कहा जाता है? तो राजस्थान का बरकोयांस्क किसे कहा जाता है? जूनियर इंस्ट्रक्चर एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए राजस्थान का बरकोयांस्क किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है वो है माउंट आबू को, ऑप्शन बी चूरू को, और ऑप्शन सी देखिए फतेहपुर को, और ऑप्शन डी है उदयपुर को। तो राजस्थान का बरकोयांस्क किसे कहा जाता है? तो माउंट आबू को कहा जाता है, जो कि सिरोही के अंदर है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों कहा जाता है राजस्थान का बरकोयांस्क माउंट आबू को? तो यहाँ पर ये व्याख्या देखिए बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे। माउंट आबू जो कि सिरोही में है, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थल है, इसलिए माउंट आबू को राजस्थान का बरकोयांस्क कहते हैं। तो देखिए माउंट आबू पर सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर पर स्थित है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार आबू का पठार स्थित है। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील भी है वो नक्की झील है। तो यहाँ पर ये सारे डाउट आपको पता रखना है, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से कई बार बन जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देख सकते हो जो अगला प्रश्न है वो देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए अगले प्रश्नों को लेकर के बात देख सकते हो। ये अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? तो देखिए बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन ए है वो है जंगल, ऑप्शन बी है वो है शिवी, और ऑप्शन सी है वो है मध्यमिका, और ऑप्शन डी देखिए मरु। तो बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? तो जंगल प्रदेश था। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
देख सकते हो बीकानेर को जंगल के नाम से जाना जाता था, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को शिवी के नाम से जाना जाता था, माध्यमिका नगरी चित्तौड़ को कहते हैं कीव शिव और शिवी की राजधानी थी। तो यहाँ पर देखिए ये सब नगरी चित्तौड़ को कहते हैं। आगे देखिए मरु किसे कहते हैं, तो मारवाड़ जोधपुर को कहा जाता है। आगे बात करते हैं तो अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न है वो आपके सामने तैयार है, तो इस अगले प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो देखिए राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। बिल्कुल हमने पढ़ा है, तो डांग की रानी से राजस्थान का कौन सा जिला है, तो ऑप्शन ए है वो है धौलपुर, बी करौली और सी अलवर और डी देखिए पाली। तो देखिए दोस्तों करौली को डांग की रानी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर देख सकते हो डांग की रानी करौली को कहा जाता है, अलवर को कुरुक्षेत्र कहा जाता है, उसके बाद देखिए भरतपुर को धौलपुर, करौली को सूरसेन प्रदेश कहते हैं, भरतपुर धौलपुर करौली को सूरसेन प्रदेश, बीकानेर को जांगल प्रदेश कहते हैं और पाली को पल्लिका कहा जाता है और पालिका कहते हैं। तो ये पता होना चाहिए। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देख सकते हो अगला प्रश्न भी आपके सामने आया है और जेल प्रहरी एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए घंटियों का शहर किसे कहा जाता है, तो देखिए घंटियों का शहर ऑप्शन ए है वो है झालावाड़ को, ऑप्शन बी देखिए ब्यावर को और ऑप्शन सी खानपुर को और ऑप्शन डी चंद्रावती को। तो घंटियों का शहर झालावाड़ को कहा जाता है, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देख सकते हो यहाँ पर घंटियों का शहर सिटी ऑफ वेल्स झालरापाटन को कहा जाता है, व्हाइट सिटी और सफ़ेद शहर किसे कहते हैं, तो उदयपुर को कहते हैं, सन सिटी सूर्य नगरी, ब्लू सिटी नीला शहर किसे कहते हैं, तो जोधपुर को, पिंक सिटी गुलाबी नगरी किसे कहते हैं, तो वो जयपुर को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न है वो बिल्कुल सुमेलित कीजिए यहाँ वाले प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए असुमेलित जोड़ों को छांटिए। मैंने क्या बोला है कि हर एक प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है। असुमेलित जोड़े को छांटिए, अ लगा हुआ है यानी कि जो गलत है उसी को छांटना है। तो देखिए क्लर्क ग्रेड सेकंड में, जूनियर असिस्टेंट दोनों में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। देखिए गंगानगर, तो देख सकते हो क्या नाम से जाना जाता है गंगानगर को, आपको नहीं पता है तो ठीक है। आगे देखिए उदयपुर को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उदयपुर को शिवी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो हम देख सकते हैं कि शिवी उदयपुर ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए जालौर स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। भरतपुर किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये हमें नहीं पता है, फिर भी देख सकते हो गंगानगर योद्धे के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल गंगानगर भी सही है। तो भरतपुर विराट के नाम से नहीं जाता है, विराटपुर के नाम से जयपुर को जाना जाता है। तो यहाँ पर ये असुमेलित है, तो डी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब देख सकते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट है ऐसे प्रश्न। श्रीपंथ किसे कहते हैं, तो बयाना को कहा जाता है, शोरसेन भरतपुर धौलपुर और करौली को कहते हैं, योद्धे गंगानगर को कहा जाता है, विराटनगर बैराट को कहते हैं, शिवी उदयपुर को कहा जाता है और स्वर्णगिरी जालौर को कहते हैं। आगे के प्रश्न पर बात करता हूं। तो देख सकते हो जो अगला प्रश्न है 24 नंबर का, उसको लेकर के बात करते हैं 23 नंबर का। तो देख सकते हो वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे। तो जांगल देश के नाम से या प्रदेश के नाम से कौन कौन जिले जाने जाते हैं, तो ऑप्शन देख सकते हो ए है उदयपुर और डूंगरपुर, ऑप्शन बी बीकानेर जोधपुर और ऑप्शन सी बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और ऑप्शन डी अलवर और भरतपुर। तो देखिए जांगल देश के नाम से कौन कौन जाने जाते हैं, तो बीकानेर और जोधपुर जाने जाते हैं। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखिए इनकी व्याख्या देख लेता हूँ यहाँ पर। तो जांगल प्रदेश बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र को महाभारत काल में कहा जाता था। अलवर को कुरुक्षेत्र कहते हैं, भरतपुर करौली को शोरसेन के नाम से जाना जाता था, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा को 56 का मैदान कहते हैं, उदयपुर को शिवी कहते हैं और गंगानगर को योद्धे कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी हो गया क्लियर। आगे बात करता हूँ तो अगले प्रश्न पर। तो देख सकते हो जो अगला प्रश्न है 24 नंबर का, वो भी देख सकते हो। तो देखिए जांगल जनपद की राजधानी थी। तो देखिए जांगल जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो ऑप्शन ए विराटनगर बैराट, ऑप्शन बी मध्यमिका और ऑप्शन सी अहिछत्रपुर और ऑप्शन डी बयाना। तो जांगल जनपद की राजधानी कौन सी थी दोस्तों, तो अहिछत्रपुर थी जो कि नागौर में थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
तो देख सकते हो इन ऑप्शनों को लेकर के बात करता हूँ तो देखिए, जांगल जनपद बीकानेर को कहते थे, इसकी राजधानी अछत्रपुर नागौर थी। सीवी जनपद मेवाड़ क्षेत्र को कहते हैं और इसकी जो राजधानी मजमिका नगरी थी। मत्स्य जनपद आमेर जयपुर और बैराट नगर इसकी राजधानी थी। बयाना कहाँ है तो भरतपुर के अंदर है, तो ये पता होना चाहिए। बात करते हैं आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है और इम्पोर्टेंट है, ये भी देख सकते हो दोस्तों, सभी जानते हो इस प्रश्न को मगर इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो देखिए, किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो 4 ए अलवर, ऑप्शन बी उदयपुर और ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी बांसवाड़ा। तो उदयपुर जिलों को झीलों की नगरी कहा जाता है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देख सकते हो इसकी व्याख्या देख सकते हैं, झीलों की नगरी लेक सिटी उदयपुर को कहा जाता है। इसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है। देख लिया दोस्तों, पूर्व का पेरिस जयपुर को कहते हैं। पिंक सिटी गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है। ब्लू सिटी सन सिटी जोधपुर को कहा जाता है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का नगर कहते हैं। जयपुर को सीवी रमन ने वैभव का द्वीप, रंगश्री द्वीप, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा। आगे देखिए, अलवर राजस्थान का स्कॉटलैंड, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का सिंहदार, ये सब अलवर को कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो था पूरा वीडियो जो आपके बीच लेकर के आया। तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।